रतन टाटा। ये नाम सुनते ही ईमानदारी और दूरदर्शिता की तस्वीर आती है। उनका जन्म 1937 में टाटा परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आराम से भरी नहीं रही। छोटी उम्र में ही माता-पिता के अलग होने का दर्द उन्होंने सहा। इतनी मुश्किलों के बाद भी छोटे रतन ने कभी हार न मानने का जज्बा दिखाया। मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करके रतन आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। 1962 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री लेकर अपने बिजनेस स्किल्स को और निखारा। तब शायद ही किसी को पता था कि यही नौजवान आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस घराने में से एक का नेतृत्व करेगा। एक जिज्ञासु छात्र से लेकर बिजनेस जगत के दिग्गज बनने तक रतन का सफर दुनिया भर के युवा उद्यमियों और लीडर्स के लिए प्रेरणा है। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में आना कोई राजसी एंट्री नहीं थी। 1962 में उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने से अपने करियर की शुरुआत की। विनम्रता और खुद काम करने के तरीके को अपनाया। इस जमीनी तजुर्बे ने उन्हें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज की गहरी समझ दी। उनका तेज दिमाग और समर्पण किसी से छिपा नहीं रहा। वे जल्द ही टाटा ग्रुप में ऊंचे पदों पर पहुंच गए। उन्होंने नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को घाटे से मुनाफे में लाने में अहम भूमिका निभाई। ये शुरुआती अनुभव रतन टाटा के नेतृत्व को ढालने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उन्हें विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला, जिसमें स्टील से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक कई तरह के व्यवसाय शामिल थे। हालांकि उस समय ग्रुप वैश्वीकरण और बदलते बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने बिना घबराए ग्रुप को आधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने समझा कि 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए टाटा ग्रुप को बदलते वक्त के साथ चलना होगा और नयापन लाना होगा। उन्होंने ग्रुप की हर कंपनी को और अधिक प्रतिस्पर्धी और ग्राहक केंद्रित बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका नेतृत्व साहस और संवेदनशीलता के अनूठे मेल का प्रतीक था। वह कठोर फैसले लेने से नहीं हिचकिचाते थे, लेकिन हमेशा अपने कर्मचारियों और उन समुदायों के हितों को प्राथमिकता देते थे जिनकी टाटा ग्रुप सेवा करता था। इस दृष्टिकोण ने उन्हें संगठन के भीतर और बाहर से बहुत सम्मान और वफादारी दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। उन्होंने आईटी उद्योग की अपार क्षमता को पहचाना और टीसीएस को इस क्रांति में सबसे आगे रखा। उन्होंने टीसीएस को एक वैश्विक आईटी पावर हाउस के रूप में पोषित किया। उनके रणनीतिक फैसलों और कंपनी की क्षमताओं में अटूट विश्वास ने इसके अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज टीसीएस दुनिया के अग्रणी आईटी सेवा प्रदाताओं में से एक है, जो रतन टाटा के दृष्टिकोण और नेतृत्व का प्रमाण है। टीसीएस की सफलता उभरते अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने की रतन टाटा की क्षमता का प्रमाण है। उनकी दूरदर्शिता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने टीसीएस को आईटी उद्योग में एक वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5 ग्लोबल विजन, इंडियन रूट्स, टाटा की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। रतन टाटा ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां भारतीय कंपनियां वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व किया, जिसमें जगुआर, लैंड रोवर और टेटली टी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। ये अधिग्रहण केवल व्यवसाय के बारे में नहीं थे, वे वैश्विक बाजार में भारत की उपस्थिति स्थापित करने के बारे में थे। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां स्थापित अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और उनका अधिग्रहण भी कर सकती हैं। उनके वैश्विक दृष्टिकोण ने टाटा ग्रुप को एक बहुराष्ट्रीय समूह में बदल दिया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना न केवल कर सकती हैं, बल्कि उसमें आगे भी। भाग 6
बिजनेस से परे, दिलेरी से भरा परोपकार। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अपनी उदार भावना और सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज को कुछ वापस देना चाहिए और उन्होंने इस मूल्य को टाटा ग्रुप के डीएनए में शामिल किया। उनके नेतृत्व में भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक टाटा ट्रस्ट्स ने अपनी पहुंच का काफी विस्तार किया। वे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में अथक प्रयास करते हैं, जिससे पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श होता है। रतन टाटा की करुणा और सहानुभूति उनके धर्मार्थ कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनका मानना है कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए व्यवसाय की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बेहतर भारत के लिए उनका दृष्टिकोण लाभ और हानि के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। भाग 7, द टाटा लेगेसी, मूल्य और नैतिकता। ईमानदारी, नैतिकता और विश्वास टाटा ग्रुप की आधारशिला हैं। रतन टाटा अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इन मूल्यों के दृढ़ समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि व्यवसायों को विवेक के साथ काम करना चाहिए और अन्य सभी चीजों से ऊपर नैतिक आचरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके नेतृत्व ने टाटा ग्रुप के भीतर एक मजबूत नैतिक क्षमता पैदा की है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि लाभ की खोज कभी भी नैतिक मूल्यों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी के प्रति इस प्रतिबद्धता ने टाटा ग्रुप को अपार सम्मान और सद्भावना दिलाई है। टाटा नाम नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पर्याय बन गया है। इन मूल्यों के प्रति रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और उसके बाहर कॉरपोरेट प्रशासन और जिम्मेदार नेतृत्व के लिए एक मानक स्थापित किया है। भाग 8, एक राष्ट्र प्रेरित, भारत पर रतन टाटा का प्रभाव। भारत के प्रति रतन टाटा का योगदान उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह एक सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ऐसे समय में बड़ा सपना देखने की हिम्मत की, जब भारतीय कंपनियां वैश्विक मंच पर अपने पैर जमाने लगी थीं। उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व ने भारत में उद्यमियों और व्यापार जगत के नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। रतन टाटा की कहानी दृष्टि, दृढ़ संकल्प और अटूट ईमानदारी की शक्ति का प्रमाण है। वह एक सच्चे प्रतीक हैं, जिन्होंने भारत के औद्योगिक, सामाजिक और परोपकारी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भाग 9, दुनिया गौर करती है, वैश्विक मान्यता और प्रशंसा। रतन टाटा के योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उनके नेतृत्व और दूरदृष्टि ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यापार जगत के नेताओं में से एक के रूप में पहचान दिलाई है। टाइम पत्रिका की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने से लेकर ब्रिटिश क्राउन से मानद नाइटहुड प्राप्त करने तक, रतन टाटा का वैश्विक कद भारत की सीमाओं से परे उनके प्रभाव को दर्शाता। वह एक सच्चे वैश्विक नागरिक हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित किया है। रतन टाटा की कहानी दुनिया भर के इच्छुक नेताओं और उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। वह ईमानदारी, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों का प्रतीक। उनका सफर हमें सिखाता है कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है।